जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से जुड़े, उनके टिकट से जुड़े जो फहरिस्तें अभी तक आई हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान की टिकट होल्डर्स की आई हैं, बाकी मुल्क की क्यों नहीं आई, और भी बहुत से सवालात हैं उनके सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। शेख साहब सबसे पहले तो मैंने वैसे भी टिकट्स और टिकट से जुड़े मामला के ऊपर सवाल करना ही है। ये जो बलूचिस्तान के उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो आ चुकी है, सवाल ये किया जा रहा है कि पहले पंजाब की आती है, साथ आती, क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपकी पार्टी लीडरशिप से नहीं हैंडल हो रहे टिकट्स के, जिसकी वजह से हतमी फहरिस्तें अभी तक भी नहीं आई हैं नून लीग की? नहीं, मेरे ख्याल में ये अभी ऐसा प्रोसेस जारी है। कुछ ऐसे हल्के होते हैं जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो अकाबरीन बैठ के सोचे और उसके बाद फिर करते हैं। और मेरे ख्याल में शायद फिर ये होगा कि वो एकदम सबके सब ही एकदम अनाउंस हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में एक दिन की बात है। और वैसे भी आपको मेरे ख्याल में पता है कि 12 तारीख को मेरे ख्याल में शायद आखिरी तारीख है, 12 को या 13 13 तारीख को, को जी। 13 को। लेकिन 12 को आपको वो जमा करवाना होता है ना, जी अपने नाम शाम जमा करवाने होते हैं। तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो यही है कि चूंकि पूरे पाकिस्तान का आपने फैसला करना है और पूरे पाकिस्तान और या मुल्तान तो नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, कुछ ताखीर हो जाती है इसी वजह से। खाली यही वजह है या बहुत सी नाराजगियां भी पार्टी आपकी जो है वो मोल लेने वाली है, बशमूल आपके जो NA 121 का टिकट है सर, उसका क्या मामला है? थोड़ा सा अगर पहले वो बता दें। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बहुत सी नाराजगियां क्योंकि और भी कुछ ऐसे हल्के हैं जिनके अंदर से यही सवालात किए जा रहे हैं कि जो पार्टी के देरीना कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, बल्कि अब तो पार्टी की जैसे आप हैं सेकेंड टीयर लीडरशिप में शुमार होते हैं, शायद पार्टी जो है वो कुछ और एडजस्टमेंट्स करना चाह रही है आप लोगों के साथ। नहीं, मेरे से जो हुई है, मैंने जो आपसे आपका समझ पाया हूँ बात, वन वन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और काफी मुझे जो फैसला करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में सबके साथ ही होगा। हाँ। कोई अकेला वन थोड़ी है, बाकी सारे भी हैं जिनको फैसला होना है। और कंफ्यूजन कोई नहीं होती। कंफ्यूजन बस यही है कि क्योंकि लेट हो जाता है ना, फिर इसलिए वो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ती है, कोई डाउट्स बढ़ जाते हैं, शायद इसी वजह से होता है। वरना तो मेरे ख्याल में शायद अभी तक तो किसी का ऐसा मैंने तो नहीं देखा किसी को कोई दिया होगा या किसी को कहा होगा। सर तलाल चौधरी साहब की मिसाल ले लेते हैं। वो बल्कि एक प्रोग्राम में भी हमने देखा कि वो अपने कारकुनान के साथ कैंपेन कर रहे थे, और जब उनसे सवाल किया गया कि अगर आपको टिकट ना मिला तो उन्होंने तो ही वेंट ऑन टू काइंड ऑफ इम्प्लाई कि अगर नहीं देगी पार्टी टिकट तो ठीक है, फिर मैं तो कैंडिडेट हूँ, मेरे पास कारकुनों की सपोर्ट भी है, फिर मैं देख लूंगा कि मैंने कैसे लड़ना। यानी कि वो आज़ाद हैसियत में भी शायद लड़ सकते हैं, ये मैं ऑब्वियसली अज्यूम कर रही हूँ। लेकिन सर डाउट है उनकी सीट को लेकर भी कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपके हवाले से आप मौजूद है, आप खुद तस्दीक तरदीद कर दीजिए। खबरें भी आई कि शायद मीटिंग के अंदर भी आपने ये कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर मैं अपना फैसला करने का मजाजू मैं कर लूंगा। अच्छा, पहले तो आप ये जेहन में रखें कि वो फोरम ऐसा नहीं था जहां पे ये मैं इसकी सिरे से ऐसी बात हुई नहीं। ठीक है। और जो बात हुई है उसको किसी ने कोट ही नहीं किया, उसको किसी ने पब्लिश ही नहीं किया, उसको किसी ने बुलाया ही नहीं। देखिए, मैंने वहां पे ये जरूर मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया या मेरे साथ क्या हो। ये मेरा वो अब उम्र का हिस्सा नहीं कि मैं इस किस्म की बातें करूँ। और मेरी मिशन भी थी, मैं खड़ा था, मैंने कुछ किया तो किसी का साथ नहीं किया, और मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरी अपनी वजह से हुआ होगा, मैंने जो किया उसी की वजह से हुआ होगा। तो दूसरा मैंने कहा मैं यहाँ सिर्फ एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे मैसेज मिला था कि आप इधर उधर कोई और हल्के में जमा, तो मैंने उससे मेरे पास एक जो वेस्ट में हल्का था वो 119 था, जो ईस्ट में था वो 120 था। और पब्लिकली मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुझे अपना अंकल कहती हैं, मैं उनको मेरी बेटी कहता हूँ। अब मेरे ख्याल में इंतहाई गिरी हरकत होती है कि मैं उनके मुकाबले में जाके खाता जमा करवा देता, ये मैंने कहती। और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी उनकी खुराकी दी है, बड़ा अच्छा उनका था जैसे मेरे साथ कि उन्होंने कहा कि ऐसी बात ही शिक्षा आप मुझे बताते, मैं आपको अपना हल कर देता। तो ये किसी ने नहीं पब्लिश किया, ना किसी ने सुनाया, ना किसी ने कहा, ना कोई फिक्र चला। अजीब सी बात में सब मुंसलिक करके वो फोरम नहीं है कि आप वहां पे उठ के ये कहें जी मैं तो जनाब
आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। भाई खुदा के दो, मुझे वहां ये बात करने की जरूरत क्या थी? मैं इतना ही आप समझिए कि मैं नालायक और घमंड हूं कि मैं ये किसी बातें वहां पे मीटिंग में करूंगा। बिल्कुल और ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं हाँ छोटी सी बात कर देता हूँ जी जी। कि अगर तो मुझे कुछ कहना है तो मुझे अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, मुझे अपने साथियों के साथ बात करनी है, मिशावरत उनके साथ करनी है। तो मेरे पास तो ये बात करने का जवाब ही नहीं था। और जहां तक उनका लीडरशिप का फैसला है, वो तो अभी फैसला होगा तो उसके बाद पता चलेगा चलिए, कि आपको आपने क्या उम्मीद क्या करना। है? आप मीटिंग्स का हिस्सा तो रहे हैं, आपको डायनामिक्स भी पता है, पार्टी के अंदर क्या इस वक्त सिचुएशन है आपके हल्के को लेकर, आपको उसका भी पता है, तो आपको उम्मीद क्या है? टिकट मिलेगा आपको? यकीन कीजिए मुझे कुछ इल्म नहीं, कोई और ना इल्म मैं नहीं। इसमें मैंने पता करने की कोशिश किया, कभी मैंने सुन धुन लेने की कोशिश किया, कभी किया ही नहीं। मुझे आदत ही नहीं है इस किस्म की, चले कभी चले जिंदगी में चले इसके हाँ, चले हम भी आदत आपकी तरह अब हमारी नेक तमन्नाएं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि टिकट जो है वो आपको मिल जाए, क्योंकि आपका जो अपना हल्का है उसके अंदर आपकी एक स्टैंडिंग है, उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सर थोड़ा सा, क्योंकि जो पार्टी के अपने अंदर के मामलात हैं टिकट्स के, एक मैंने आपका केस का हवाला दिया, तलाल चौधरी साहब के केस का हवाला दिया, एक लड़ाई जो है वो एहसन इकबाल और दानियाल अजीज साहब के फ्रंट के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि खुली हुई। अच्छा, ये तो इंटरनल मामलात है, पार्टीज के अंदर होते हैं, चलते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इंतखाबी मामलात जो है वो नून लीग के कहीं पर भी सेटल नहीं हो रहे। आईपीपी के साथ इत्तेहाद की बात हमने सुनी, कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट पे आके बात रुक गई, अब पता नहीं इत्तेहाद है कि नहीं, हमें कोई पता नहीं। एमक्यूएम के साथ भी यही मामला है, हमने इंतखाबी इत्तेहाद की बात सुनी, वो तो एक हल्के को लेकर NA 242 को लेकर अब हम देख रहे हैं कि स्टक हो गई है। तो क्यों ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल इलेक्टोरल अलायंसेज हैं वो भी नून लीग के लग रहा है कि चल नहीं रहे? नहीं। ये सब देखिए, मैं आपको जनरली एक बात बता सकता हूँ कि देखिए, जहाँ पे आपका कोई उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग है और आप ये समझते हो कि वो सीट निकाल लेगा अल्लाह के फजल से, तो वहां पे तो एडजस्टमेंट का तो तुक नहीं बनता। और जहां पे दूसरी किसी आपकी इलाही पार्टी है जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनका उम्मीदवार कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो फिर तो आप तो दूसरी राय नहीं है, दूसरी सोच ही नहीं हो सकती, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पार्टी ये कहे कि आप फलान हल्के में आप हमें एडजस्ट कर दें, तो वहां पे उनका वोट भी कोई ना हो और सरियत वो मुस्लिम लीग नून या कोई भी जमात के वोट लेके कामयाब हो, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात बनती है। ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। हाँ, अगर वो 4 5 6 हल्के कहते हैं और उसमें आप देखते हैं कि कौन सा हल्का ऐसा है जहाँ के आपका उम्मीदवार जो है वो ऐसी पोजीशन नहीं में नहीं है कि वो सीट निकाल सके, तो फिर आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं कि उनके और आपके वोट मिलकर वो सीट निकाल सकते हैं। तो इस किस्म की बातें जो है मेरे ख्याल में शायद सेटल डाउन हो ही जाएगी 2 4 दिन में, सारा कुछ लेकिन सर आपके फिर इसके सामने अंदर आ सवाल ये पैदा होता है ना, जाएगा। क्योंकि आपने जो बात की इसके अंदर तो बिल्कुल वजन है, ये लॉजिकल बात है, तो फिर इस तरह के इत्तेहाद जो है इनके बारे में तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस के बाद ही गौर करना चाहिए था? फिर प्री इलेक्शन इत्तेहाद की खबर आती है, फिर खबर आती है इत्तेहाद नहीं है, एक अजीब कंफ्यूजन है फिर तो। नहीं देखिए, इस किस्म जो इलेक्शन के तहाबी इत्तेहाद है ना, वो पहली बनते हैं। इंतखाबी इत्तेहाद के बाद फिर आप जाते हैं गवर्नमेंट के मामले में। फिर आपने देखना है कौन कौन सी जमात के साथ आप अलायंस कर सकते हैं, उनके साथ आप कोलिशन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आती है आपकी इंतखाबी जो है जी तरीका, वो मैं ये आपको कर रहा हूँ। तो इसमें तो होना ही था, जो मैंने आपको तरीका बताया वो मैंने आपको एक अपने तजर्बे की रोशनी में मैंने आपकी जो मेरे जहन में सोच है वो मैंने आप तक मुनविल कर दी है। अब फैसला तो काबरीन ने करना, मैंने तो फैसला नहीं करना। मैं तो जर्नल एक जो है चीज वो मैं आपसे डिस्कस कर सकता सर, पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस की कोई खबरें उड़ रही हैं, ये हो सकता है, होना चाहिए, आपकी इस पर राय क्या है? बिलावल भुट्टो को नून लीग जो है वो लाहौर के एक हल्के में सपोर्ट कर सकती है, ये भी खबर जो है वो कहीं ना कहीं से अफसर उठा रही है, तो ये कोई ऐसा मुमकिनात में से आपको लगता है कि हो सकता है? सियासत में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, सियासत में कोई घर पे आके नहीं होता, सियासत में कभी सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करते, ये मामला चलते रहते हैं। अब देखना यह है कि अगर बस कीजिए आप बिलावल को सपोर्ट करते हैं तो आपको उसके रिटर्न में वो सिंध में क्या देते हैं, ये देखने वाली बात होती है ना। नहीं सर, सिंध में तो आप लोग ऑलरेडी एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस जो है वो बना रहे हैं और उसकी बातें चल रही हैं, लाहौर में फिर उनको सपोर्ट करने की बातें चल रही हैं, तो ये भी सियासत में पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैंने तो आपको गुजारिश की है कि सियासत में कोई हरफ हासिल नहीं, सियासी सोच है, जो जहां भी आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कर लीजिए। और ये तो गिव एंड टेक होता है ना कि आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं। अगर पीपल पार्टी समझती है उनको
मुस्लिम लीग की जरूरत है तो उनको अगर जरूरत अपनी पूरी करनी है तो फिर आपको मुस्लिम लीग की जरूरत भी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद ये बड़ों के फैसले हैं, बड़े जाने, बड़ों का काम जाने, ना मेरा तल्लुक है ना आपका तल्लुक है, आप क्या कर सकते हैं। नहीं 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 सर, हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक वक्त पे ऐसा एक फेस पुट अप करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हम एक मुजाहिमती बयानिया जो है वो अडॉप्ट करें, बल्कि आज भी कहती है आपकी जो सीनियर लीडरशिप है कि हमने जो है वो मुजाहिमत की एक वक्त के अंदर, और हमने वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया और हम बड़े क्लियर थे कि हम जो है वो इस तरह के सिस्टम के अंदर ऑपरेट नहीं करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब जो है सर, उन्होंने भी हाल में इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं जी कि उसी वक्त की बात करते हुए, हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी मैं तो जनरल बाजवा से मुलाकातें करके आया, मैंने उनसे पूछा कि मरियम साहिबा के टिकट्स क्यों नहीं चलने देते, उनकी तकरीर या उनकी बात क्यों नहीं चलने देते, और डायलॉग हर चीज का हल है, मैंने डायलॉग से वो सारे मसले हल करवा दिए। तो सर एक तरफ आप फेस के शो कर रहे थे कि मुजाहिमत हो रही है, दूसरी तरफ आप पीछे से आपके लोग जो है डायलॉग कर रहे थे। ये सारे पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं। अब मैं इस बारे में आपको क्या कहूँ, मैं तो बड़ा सीधा साधा तो बता हूँ। मैं तो अपनी चीज करता हूँ, अपने हल्के की हफ्ता गुजारिश करता हूँ, जिसमें मैंने ऐसा मतलब ये आप ये कहते हैं सियासी जरूरत होती है कि आप इस तरफ भी कर सकते हैं बात, आप प्रेशर भी डाल सकते हैं, आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप मोहब्बत और प्यार की बातें भी कर सकते हैं। ये सियासी चीजें चलती रहती हैं और जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होता ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। आपको इन चीजों को देख के फिर अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ डिस्कशन करनी होती है, तो ये चीजें नहीं आएंगी। नहीं देखिए, लेकिन फिर भी मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये ख्याल है कि अगर एक तरफ आप मज़ाहिमती फेस पुट अप करें और साथ साथ आप मफाहिमत भी कर रहे हो तो ये ठीक है, ये स्ट्रैटेजी साथ साथ चलनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जी, ये मैं आपसे बात कर रहा था, यही तो चीज मैं चले। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, आपकी जमात से अभी तक जो भी लोग नाराज हो रहे हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लूं, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात कर लें, अब जुबैर साहब की बात कर लें, वो तोपें जब निकलती हैं तो पहला निशाना इसहाक डार होते हैं। वो कहते हैं जी, अब जुबैर साहब ने तो कहा जी कि डिफॉल्ट पे कहाँ था मुल्क, हमने तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया तो हम तो फौरी इलेक्शन में जाने की बात कर रहे थे, इतना ही डिफॉल्ट पे हम जा रहे होते तो हम क्यों बात करते। उन्होंने कहा कि IMF जो थोड़ा सा बीच में मसला हुआ था, मिफ्ता इस्माइल उसको वापस ले आए थे, लेकिन डार साहब ने आकर जो तड़ दिखाई IMF को, उसकी वजह से IMF जो है वो हमसे चला गया और हम डिफॉल्ट की तरफ चल पड़े। तो सारा कसूर और नुकसान जो हुआ वो तो डार साहब की वजह से हुआ। यहाँ पे असल पे मसला ये है कि एक मजाज बन गया हो कि जब कहीं थोड़ी सी खराबी हो जाए तो फिर आप सारा दोष जो है, सारी इल्जाम जो है किसी एक बंदे पे फेंक दे, और जब मामला ठीक हो तो फिर आप वाह करना शुरू कर देते हैं। अब देखे ना 2013 से 2018 तक वही मेरे ख्याल में शायद वही फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, और उन्हीं के दौर में मेरे ख्याल में सारे का सारा फाइनेंस जो था उसको बेहतरी आई। IMF से आपने छुटकारा हासिल कर लिया और 16 महीने तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ट्रम्प आए तो मामला तो खासे खराब थे ना इकॉनमी के, तो संभालते संभालते वो पीरियड खत्म हो गया। और उसके बाद हुआ ये कि मुफ्ता साहब की और दिलदारी हुई कि उनको एक फाइनेंस मिनिस्टरी थी उसे उतार के इसहाक डार साहब को लगा दिया गया। तो मेरे ख्याल में शायद छोटे भाइयों की तरह मुफ्ता भी, मेरा ख्याल है अगर वो खामोश रहता तो अच्छा जेस्चर होता और बेहतर सियासत के लिए बेहतर होता, उसके लिए भी बेहतर होता, लेकिन बाहर उसकी अपनी मर्जी। मैं उस तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो नाकामी है उसका जो बोझ है वो किसी एक शख्स के ऊपर डालना जो है वो दुरुस्त नहीं होता, वो नहीं करना चाहिए। सर वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।